सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाली भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। क्योंकि जब वो लोग इस वचन को पढ़ते हैं, उन्हें लूत राइट साइड दिखाई देता है कि वो अपने सच्चे मन को क्या करता था, पीड़ित करता था, उसे दुख लगता था, दुखी होता था लूत। आए जहां मैं रहता हूं, यहां लोग पुरुषगामी है, इन बंदा बंदे के साथ सोता है, लेडी लेडी के साथ सोती है। वहां लोग, बाइबल कहती है, इतना अधर्म था कि परमेश्वर ने नगरों का नाश कर दिया। पर बाइबल कहती है जो लूत था, उनके कामों को देख देख कर और सुन सुनकर अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। इच्छा रखना एक बात है, हाय आज बहुत दिल कर रहा है यार चर्च जान दा, प्रभु इन्ना महान है ना, प्रभु इन्ना वधिया ना, खुदा ने तो इन्ने काम कीते आ मेरी जिंदगी च। अब भाई चलिए फिर चर्च आज, नहीं यार आज मैं घर ही देखनी ऑनलाइन। ऐसे लोगों के साथ बैठ जाओ और खुदा की बातें सुनो। ओ खुदा ने काम कीते, मेरा दादा है खुदा दे काम करता सी, मेरा मासड़। सच्चे मन को पीड़ित तो करता था, पर भाई साहब निकले नहीं उस देश चों, उत्थे ही फंसे रहे, उत्थे ही। सच्चे मन को पीड़ित तो बहुत करता था। कभी गे देखा, कभी पापी देखा, व्यभिचारी देखा, दुखी तो बहुत होता था, पर वहीं रहता था। उसकी बरकत का कारण अब्राहम था। जब वो अब्राहम से लड़के गया, उसे मालूम नहीं था कि उसकी चरवाहे, उसकी भेड़ें इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि ये एरिया ऐसा है, या वो बिजनेस ही ऐसा है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो अब्राहम की अनॉइंटिंग थी उसके ऊपर। जैसे ही वो अलग हुआ, सारा कुछ बदल गया। सच्चे मन को पीड़ित करता था। हाय भैन जी बहुत दुख होया, पर भैन जी ने करना कुछ नहीं तुहाडे लई। पंजी नहीं कट के देनी तुहानू कि भैन जी आलो मेरे लिए, मेरे वालों हेल्प। भैन जी पर दुखी बहुत है तुहाडे लिए। सच्चे मन को पीड़ित तो बहुत करता था, पर उस देश को छोड़ के नहीं गया। आके अब्राहम से माफी नहीं मांगी, मुझे माफ कर दे, मुझे कहीं और भेज दे, जहां तू कहेगा मैं वहां जाऊंगा, लेकिन तेरे मसे से अलग नहीं होऊंगा। और बाइबल कहती है जब दूत वहां पे पहुंचे, दूतों ने कहा अब निकल यहां से। अब निकले कैसे? वाइफ उस इन्फ्लुएंस में रहती है, उन लोगों के वाइफ के अंदर पूरा घुसा हुआ है सदोम अमोरा, बच्चों के अंदर घुसा हुआ है, जो उसके साथ दामाद थे उनके अंदर घुसा हुआ है, लड़कियों के अंदर घुसा हुआ है। जाना नहीं चाहते थे वहां से, दूतों ने धक्के मार मार के निकाला और वाइफ ने पीछे देख लिया और लिखा नमक का खंबा बन गई। चलो वाइफ खत्म हो गई, रह गई दो बेटियां, गुफा में गई, अपने बाप के साथ सो गई। मोआब पैदा हुआ, अम्मोन पैदा हुआ, और बाइबल कहती इन दोनों जातियों से परमेश्वर ने सदियों तक, सालों तक नहीं, सदियों तक नफरत की परमेश्वर ने, अम्मोनियों के साथ, मोआबियों के साथ। क्योंकि जो लड़कियां सारा दिन पाप होते देखेंगी, सारा दिन गंदगी देखेंगी, अपनी सहेलियां, अपने सभी लोग सारा दिन व्यभिचार, सारा दिन गंद, उनको वो कूल लगने लगता है, उनको वो नॉर्मल लगने लगता है। उनको लगता है ये नॉर्मल है, ये 10 बॉयफ्रेंड तो नॉर्मल है, ये चीजें तो नॉर्मल है, ये सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। कुछ हुआ इनको कभी भी? वो कितना अमीर है, अभी उसने अभी रोल्स रॉयस निकाली है, अभी उसने देखो, अभी तो उसने लैम्बोर्गिनी ली है, देखो तो। अब सच्चे मन को वो पीड़ित करता था, इसीलिए सिर्फ वही बचा कि चलो पीड़ित तो करता था, लेकिन वही बचा। ना उसकी बेटियां बची,
ना बेटियों के आगे बच्चे बचे, क्योंकि वो नफरत की, मैंने ये नहीं कहा परमेश्वर ने सजा दी, मैंने कहा नफरत की परमेश्वर ने उन बच्चों के साथ। पत्नी नमक का खंबा बन गई, परिवार उजड़ गया, पूरा परिवार फिनिश हो गया लूत का। क्यों? स्टेप नहीं लिया, बस पीड़ित करता रहा मन को, दुखी होता रहा बस, और कदम कोई नहीं उठाया, उस देश से बाहर नहीं निकला। जब उसे मालूम है यहां पर गे लोग रहते हैं, उसे मालूम है यहाँ पापी रहते हैं, उसे मालूम है यहाँ वो सब काम होते हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, निकलता क्यों नहीं यहां से? तेरी पत्नी अब नहीं आएगी, तू निकल जा, आ जाएगी पीछे तेरे, अगर खुदा तेरे साथ है वो भी आ जाएगी। तेरे बच्चे अपने आप आ जाएंगे, निकल तू खुद यहां से। यही फर्क था अब्राहम में और लूत में। परमेश्वर ने कहा मैं अब्राहम को आशीष दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं अब्राहम अपने बाद अपने घराने को आज्ञा देगा कि वो यहोवा की आज्ञाओं को माने। अब्राहम कड़क था, उसे मालूम अपने बेटे को, उसने बेटे को समझाया हुआ था कि बेटा मैं तेरा बाप हूं तब तक जब तक खुदा तेरा बाप है। जिस दिन वो तेरा बाप नहीं है, मैं भी तेरा बाप नहीं हूं। मेरे नौकरों के समान रहना, मेरी प्रॉपर्टी की इच्छा मत रखना। सख्ती, स्टेप लेना। और इसलिए हम कहते हैं अब्राहम, इजहाक, याकूब के परमेश्वर, लूत का परमेश्वर नहीं, किसका परमेश्वर? अब्राहम, इजहाक और ऊंची आवाज में याकूब का परमेश्वर। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। सच्चे मन को क्या करता था वो? पीड़ित करता था। पर भाई साहब निकले नहीं वहां से, बस पीड़ित ही करते रहे मन को। ये आज बिजनेस डाउन है, पीड़ित कर लिया मन को, लेकिन चर्च नहीं गए, बस पीड़ित कर लिया मन को। वो वचन के डूअर्स को, वचन के मानने वालों को, चलने वालों को, सिर्फ सुनने वालों को नहीं, वो वचन पे चलने वालों को आशीष देता है। आमीन। कान खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं? और ये आप लोगों की बरकत के लिए हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आप यहां से वापस जाएंगे आप दरवाजों को खुलता हुआ पाएंगे। जो दरवाजे शैतान ने बंद किए हुए हैं, आप देखो तो सही। अगर आप परमेश्वर के लिए खड़े हैं या उसके दास के लिए खड़े, उस विजन के लिए खड़े जो परमेश्वर ने दिया हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता कि हेवन आपकी सप्लाई को पूरा ना करे। अगर वो आपकी सप्लाई को पूरा नहीं करेगा तो फिर किसकी सप्लाई को पूरा करेगा? अगर वो आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा फिर किसकी जरूरतों को करेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा ईमान है कि आप इन वीडियो को वसीले से बहुत बरकत को पा रहे हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू।